राहुल से 3 दिनों में 30 घंटे पूछताछ। ईडी ने शुक्रवार को फिर किया तलब। राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस का आज देशव्यापी राजभवन घेरा। राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में तीसरे दिन भी पूछताछ। कांग्रेस नेताओं ने दिया धरना। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मोदी सरकार विपक्ष की दबा रही आवाज। सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे प्रदेश भर में शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ। छात्रों से वर्चुअली करेंगे संवाद। नक्सल प्रभावित 4 जिलों के 260 स्कूलों की भी होगी शुरुआत। एमपी बीजेपी ने सभी मेयर प्रत्याशियों का ऐलान किया। इंदौर से पुष्प मित्र भार्गव, रतलाम से प्रहलाद पटेल, ग्वालियर से सुमन शर्मा को टिकट दिया गया। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में राहुल साहू से मिले सीएम भूपेश बघेल। परिजनों ने जताया सीएम का आभार। राहुल की पढ़ाई की खर्च उठाएगी सरकार। ऑपरेशन राहुल के योद्धाओं का आज रायपुर में सीएम करेंगे सम्मान। जांजगीर में सेना, एनडीआरएफ सहित राज्य के अमले ने मेगा अभियान चलाकर बचाई थी राहुल की जान। एमपी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बदला मौसम। बालाघाट में तेज हवाओं के साथ बारिश। छत्तीसगढ़ में बालोद, दंतेवाड़ा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। राष्ट्रपति चुनाव पर मीटिंग, मुलाकात और बातचीत का सियासी सिलसिला। पवार के इनकार के बाद विपक्षी खेमे से भरा फारूक गोपाल कृष्ण का नाम। राजनाथ ने भी ममता, पवार, मल्लिकार्जुन सहित नीतीश, नवीन से साधा संपर्क। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ करेंगे। आज प्रदेश स्तरीय समारोह का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रदेश के स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि सीएम बच्चों के पालकों और छात्रों से सीधा संवाद भी करेंगे। जी हां, वर्चुअली संवाद होने वाला है। प्रदेश भर में बच्चों को पुस्तक और गणवेश वितरण भी किया जाएगा। इसके अलावा नक्सल प्रभावित स्कूलों में 260 स्कूलों को फिर से शुरू किया जाएगा जो कि बंद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बच्चों के लिए बहुत बड़ी ये खबर है। सीएम भूपेश बघेल आज शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं। जी हां, कार्यक्रम आज होने जा रहा है। आज प्रदेश स्तरीय इसका समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि प्रदेश के स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद करने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों के पालकों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा संवाद करेंगे और इसके अलावा बच्चों के साथ भी वो वर्चुअली संवाद करने वाले हैं। और जो स्कूल बंद है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो स्कूल बंद हैं 260, उन स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। उन स्कूलों की शुरुआत फिर से होने जा रही है। और सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुप्रिया, कार्यक्रम आज ये बड़ा होने जा रहा है, काफी अहम ये कार्यक्रम। क्या जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर आपके पास? बिल्कुल अंजलि, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राहुल के जो साथ जो तमाम रेस्क्यू टीम लगी हुई थी उनका आज सम्मान करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण करेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाला प्रवेश उत्सव इसलिए मनाया जाता है ताकि जो बच्चे हैं उनमें उत्साह हो। जैसे कि स्कूल खुलते हैं तो बच्चे भी निराश ना हो, तो इस तरीके से एक तरीके से यहाँ पर उत्सव के जैसे मनाया जाता है। तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी कुछ स्कूलों में कराए जाते हैं। बच्चों के साथ क्विज कॉम्पिटिशन कराया जाता है ताकि बच्चों का उत्साह वर्धन हो और वो आने वाले दिनों में भी स्कूल आते जाते रहे। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी 200 जो स्कूल हैं वो बंद थे, वो इस साल खुलने वाले हैं। तो इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन स्कूल के जो तमाम अध्यापक हैं उनसे चर्चा करेंगे, स्कूल के संचालक से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि परिजनों से भी बात करेंगे, पालकों से भी बात करेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। इससे ये होगा कि तमाम जो पालक हैं उनका उत्साहवर्धन होगा, उनके बच्चों का उत्साहवर्धन होगा। क्योंकि खास तौर पर अगर हम बात करें नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों की, तो वो बंद थे काफी समय से और अब उन्हें खोला जा रहा है, तो ये काफी खुशी की बात है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो बच्चे हैं
वो थोड़े डरे सहमे से होते हैं। नक्सल बिल्कुल सही कहा आपने, प्रभावित बच्चे क्षेत्र थोड़े में डरे सहमे से इसलिए भी होते हैं क्योंकि एक तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, दूसरी ओर अगर बात करें तो स्कूल भी बंद रहते थे, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता था। लेकिन अब स्कूल खुल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। सुप्रिया, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस बिफर गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस बिफर गई है। आज राजभवन तक कांग्रेस नेता मार्च करने वाले हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। अंबेडकर चौक में ये धरना भी दिया जाएगा। जी हां, कांग्रेस आज धरना देने वाली है, मार्च निकालने वाली है। इसके अलावा प्रदर्शन होगा। धरने के बाद राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे कांग्रेस के नेता। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो अंबेडकर चौक में धरना दिया जाएगा। और आपको ये भी जानकारी दें कि धरने के बाद फिर राजभवन तक पैदल मार्च कांग्रेस के नेता करने वाले हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी से पूछताछ लगातार हो रही है और पूछताछ के बाद यहां पर कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा एक तरफ खोल दिया है, दूसरी तरफ राजभवन तक कांग्रेस नेता मार्च भी करने वाले हैं। तो नेशनल हेराल्ड केस में लगातार राहुल गांधी से पूछताछ जारी है और आपको बताएं कि इसका विरोध कांग्रेस नेताओं की ओर से किया जा रहा है। सुप्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सुप्रिया, राहुल गांधी से जो पूछताछ लगातार चल रही है उसका विरोध कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आज सड़कों पर उतरने वाले हैं कांग्रेस के नेता। बिल्कुल अंजलि, कल इस मामले में जो है शिव डहरिया ने पीसी भी की थी और उन्होंने ये बताया था कि राहुल गांधी पर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, जिसका भी विरोध करते हैं। और आज राजभवन तक कांग्रेसी नेता पैदल मार्च करेंगे, लेकिन उससे पहले अंबेडकर चौक में धरना दिया जाएगा। तमाम जो कांग्रेस नेता है वो पीसीसी चीफ के नेतृत्व में धरना देंगे। लगातार यहाँ पर कांग्रेस का ये आरोप है कि केंद्र सरकार के खिलाफ राहुल गांधी लगातार बोलते आ रहे हैं। इस वजह से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केंद्र इस तरीके का हथकंडा अपना रही है, ऐसा यहाँ पर जो तमाम कांग्रेस के नेता है वो कहते आ रहे हैं। और इन्हीं मामलों को लेकर के, इन्हीं आरोपों के साथ वो धरना देंगे और धरने के बाद राजभवन तक मार्च भी करने वाले हैं और उसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सुप्रिया, जैसा कि तस्वीरें भी कल हमने देखी, कितना ज्यादा प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। दिल्ली में खास तौर पर यह प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। लेकिन अगर बात हम आज रायपुर की करें तो रायपुर में क्या तस्वीर रहने वाली है? क्या ये मानकर चलें कि आज का जो ये धरना रहने वाला है, ये प्रदर्शन रहने वाला है, काफी उग्र रहने वाला है? बिल्कुल, काफ़ी उग्र प्रदर्शन इस बार रायपुर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लगातार कांग्रेस के जो नेता है उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। लेकिन अगर हम रायपुर की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब कांग्रेस रायपुर में भी प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी से ईडी के माध्यम से जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, उस मामले को लेकर के कांग्रेस आक्रामक है और आज राजभवन तक मार्च निकालेगी। और इससे पहले रायपुर के अंबेडकर चौक में धरना दिया जाएगा। पीसीसी चीफ इसका नेतृत्व करेंगे और उसके बाद फिर राजभवन तक मार्च भी किया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ये कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो यही आरोप लगाते रहे हैं कि राहुल गांधी एकमात्र विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नेता हैं। राहुल गांधी के जिस तरीके से पूछताछ उनसे लगातार चल रही है। सुप्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर धरना दिया। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। इस दौरान भूपेश बघेल से बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने। देखिए। इसलिए कि हमारे राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस बिना सूचना के घुस गई और हमारे लोगों पे लाठी चार्ज किया है और इसके विरोध में हम धरना में बैठे हैं और ये बेहद निंदनीय है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और जब तक केंद्र सरकार इसके लिए माफी मांगना चाहिए। कल भी आपके साथ बदसलूकी की गई थी, आपकी गाड़ी कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ऐसा कभी आपने देखा था कि इस तरीके नहीं हुआ था, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। कार्यालय में घुस जाए, उसको लाठीचार्ज करे और गिरफ्तार करे, इस प्रकार घटना पहली। तीसरा दिन है राहुल गांधी से पूछताछ का, आपको लगता है कि आज के बाद पूछताछ नहीं होगी? मैं तो कहता हूं कि वहां मीडिया हाउस के सब कैमरे लगा दिए जाना चाहिए ताकि देश जाने समझे।
वहीं दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जी हां, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हमें पार्टी कार्यालय में आने नहीं दिया जा रहा है, हम अपने स्टाफ नहीं ला पाए। राहुल गांधी की आवाज को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। तो कांग्रेस लगातार ये कह रही है राहुल गांधी की आवाज को दबाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। प्रदर्शन किया गया और आज भी ये प्रदर्शन जो है वो रायपुर में हालांकि देखने को मिलेगा और उसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। लेकिन कल दिल्ली में ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस इस समय पूरी तरीके से आक्रामक मोड में है। देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने तय किया कि एक इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। दरअसल इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए। जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी वो राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है। मैं समझता हूँ कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। आप कार्यालय में आने से प्रतिबंध लगा रहे हैं, पत्रकारों पे के आने पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियों को रोकने की कोशिश आप कर रहे हैं। कल हम लोग गहलोत जी भी गए थे मंदिर मार्ग थाने में, मैं बदरपुर थाने जा रहा था, हम लोगों को रोका गया। हम अपने नेताओं से नहीं मिल सकते, अपने साथियों से नहीं मिल सकते। ये कहाँ का लोकतंत्र है? पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मुंगेली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस का ईडी दफ्तर के सामने किए प्रदर्शन पर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोगों का हाल चोर मचाए शोर की तरह हो गया है। जहां चोर की दाढ़ी में तिनका देखा जा सकता है, वहीं पूर्व सीएम ने यह भी बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी जब सीएम थे तब ईडी ने 9 घंटे पीएम से पूछताछ की थी। इधर राहुल गांधी से पूछताछ किए जाने पर पूरा कांग्रेस ईडी दफ्तर के सामने पहुंच गया। इसका मतलब 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। वहीं अग्निपथ भर्ती योजना पर सीएम भूपेश बघेल के सवाल उठाए जाने पर कहा कि प्रदेश सरकार तो किसी तरह की भर्ती नहीं कर रही है, फिर केंद्र सरकार पर क्यों सवाल उठा रही है? चोर मचाए शोर, जिन चोर की दाढ़ी में तिनका। यदि उनको डर नहीं है तो नरेंद्र मोदी को जब बुलाए गए थे डंके की चोट में 9 घंटे वहाँ बैठे, अकेले गए थे। ये तो 5000 लोगों को ले जाके वहाँ पे ईडी के सामने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 2000 करोड़ का घपला हुआ है। का चुनाव का बिल्कुल यहाँ से फूका गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये जर्रा गाँव का माहौल बताता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की रूपरेखा तय हो गई। करीब 105 घंटे जिंदगी से जंग लड़ने के बाद राहुल ने मौत को मात दे दी। रेस्क्यू टीम ने राहुल को बोरवेल से सुरक्षित निकालकर बिलासपुर के अपोलो अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने अस्पताल पहुंचकर राहुल का हालचाल भी जाना। यहां सीएम ने राहुल के परिजनों से बातचीत की। उन्होंने डॉक्टर्स के राहुल साहू के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान राहुल साहू की मां ने सीएम भूपेश बघेल के पैरों में पड़कर उनका आभार जताया। सीएम ने बड़ी ही शालीनता के साथ राहुल की मां को पैरों से उठाया और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। सरकार ने राहुल साहू की देखभाल और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी ले ली है। राहुल की हालत में सुधार हो रहा है, हालांकि वो 7 दिन तक अस्पताल में ही रहेगा। मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ कि वह बच्चा इस 4 घंटे संघर्ष करने के बाद वो जीवित ही नहीं स्वस्थ हमारे बीच वापस लौटा है। मैं पूरी टीम को जो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए थे सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जिन नामों का मैंने उल्लेख किया उन सबको धन्यवाद देता हूँ।
वहीं बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल ने राहुल साहू से मुलाकात करने के बाद लखीराम ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसी दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बयान किए। सीएम ने कहा कि बीते 3 दिनों से दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। कोई कांग्रेस भवन जा नहीं सकता। 3 दिन से हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार हर मसले पर सरकार की गलत नीतियों को सामने लाते रहे हैं, उसका विरोध करते रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जा रही है। राहुल जी को 3 दिन से ईडी पूछताछ कर रही है। आखिर इतना भय क्यों, इतना क्यों कर रहे हैं? पुलिस के माध्यम से इतना दबाव क्यों बना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार को केवल एक ही पार्टी से डर है, कांग्रेस पार्टी, और एक ही नेता से डर है, वो राहुल गांधी। जांजगीर चांपा जिला के मालखरौदा थाना क्षेत्र के पेहरिद गांव में 11 साल के राहुल के बोरवेल में फंसने की घटना ने पूरे देश भर के लोगों का ध्यान आकर्षित कर दिया था। करीब 105 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी भूमिका जिला प्रशासन के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की रही। राहुल के 5 दिन तक बोरवेल में रहने के दौरान राहुल के सबसे करीब रहा एनडीआरएफ का जवान बी अनिल कुमार, जिसने पूरे रेस्क्यू के दौरान राहुल को केला खिलाया, जूस पिलाया और उसका साथी बन गया। बी अनिल कुमार की आवाज पर राहुल जागता था और खाता भी था। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बी अनिल कुमार ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले उसको डाइवर्ट कर दिया मैंने फर्स्ट उसे मैं उसका साथ में खेल खेला है। उसका जो अभी तक जो बोरवेल से गिरने से पहले वो नॉर्मल था, जमीन में खेल रहा था ही, वो बोरवेल में गिर गया। जैसे हम लोग आए वो रोने लगा एकदम, वो रो रहा तो रात भर तो किसी को जवाब नहीं, सुबह उठते ही रोना शुरू। जैसे हम लोग फिर सुबह उसका पास गया, जैसे बोरवेल के पास, उससे आवाज़ दिया, उसका नाम से पुकारा 2-3 बार, वो जवाब नहीं दिया। फिर उसको प्यार से समझाया, ये खाओ, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। वो धीरे धीरे रास्ते में आया। फिर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको केला दिया। उसको घर वालों ने बताया वो खा लेता है फ्रूट्स वगैरह जो भी उसका अच्छा। मैंने केला दिया, उसका केला का नाम लिया 2-3 बार, वो ऊपर साइड में आ गया। फिर उसके बाद मैं केला दिया, जैसे दिया वो पकड़ लिया। फिर मैंने बोला उसको खोल, तो छिलका निकाला, वो खा लिया। खाने के बाद फिर उनसे मैंने पूछा उस घर वाले से, वो और क्या क्या करता है मुझे बताइए। बोला वो केला खा लेगा, अब जैसे हम बोलेगा वैसे करेगा, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। फिर मैंने बोला उसको राहुल, उसको छोटी बच्चा जैसे उसको सिखाया, राहुल हाथ उठाओ। तो पहले नहीं समझा, 2-3 बार 3-4 बार फिर बोला था। फिर लास्ट में वो हाथ उठाना शुरू हो गया। फिर जैसे वो खा के साइड हो जाता, फिर मैंने बोला राहुल बाहर आ जाओ। वो समझ जाता मैं कहीं अंदर हूँ, फिर वो बाहर आ जाता। तब मैं बोलता हूँ हाथ उठाओ, फिर हाथ उठाओ, फिर पहला केला। फिर नेक्स्ट दिन में हम लोग केला खिला, उसको लिक्विड का जरूरत है। वो लोग बोला फ्रूटी पीता, फिर मैंने फ्रूटी दिया। फ्रूटी का जो है ना सर स्ट्रा, वो गिर गया नीचे, गिर गया। तो मैं सोचा गलती किया हूँ, पिएगा कैसे। फिर उसने वो दलदल में ढूंढ के वो स्ट्रा को फिर इसके अंदर घुसा के वो पीने लगा। तब से वो कंटिन्यू फ्रूटी केला लगभग वो टोटल मतलब रेस्क्यू पूरा होने में वो 9 पिया होगा फ्रूटी। केला तो कम से कम 1 डजन तो खाया होगा। बस्तर के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदतर हो गई है। राष्ट्रीय स्तर के सूचकांक में भी गिरावट दर्ज हुई। साथ ही कहा कि प्रदेश में 250 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलकर भूपेश सरकार ढिंडोरा पीट रही है, जबकि पूरे प्रदेश भर में 48,000 से अधिक स्कूल हैं, जिसकी चिंता प्रदेश सरकार को नहीं है। पूर्व मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, वहीं अतिथि शिक्षक भी हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। इधर केदार कश्यप के आरोपों पर पलटवार करते हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी के शासनकाल में हजारों स्कूल बंद होने का आरोप लगाया। आज कहीं न कहीं से सरकार के माध्यम से पीड़ित होकर के आज इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है। कहाँ तो एक समय में इन्होंने कहा था कि हम 10 दिनों के भीतर में सबको नियमित कर देंगे, जो अनियमित जितने भी हैं, लेकिन आज 4.25 साल हो गए। 4.25 साल में न केवल शिक्षक मित्र बल्कि अन्य जितने भी कहते बंधु हैं वो भी कहते हैं आज उन धरने की राह पर आ चुके हैं। लेकिन सरकार सबकी मंशा समझ चुकी है, इसके कारण से अब वो धरने, प्रदर्शन, रैलियां, इन सब पर भी रोक लगा कर रखी हुई है। केदार कश्यप 15 साल में
बस्तर को बर्बाद किया था, बस्तर को बिगड़ दिया था। आज बस्तर सुंदर हो रहा है, रोडें बना रहा है, पीने का पानी मिल रहा है, चावल मिल रहा है, स्कूल खोल रहा है। अब हमारा मुख्यमंत्री ने आत्मानंद स्कूल खोल रहे हैं, अंग्रेजी बात करेंगे। बस्तर के बच्चे 15 साल 12 साल के बाद 20 साल के बाद कलेक्टर एसपी बनेंगे। राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित मानपुर वनांचल में शिक्षकों को आपदाओं से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान विभिन्न तरह की आपदाओं जैसे भूकंप, आंधी तूफान, बाढ़ और अन्य परिस्थितियों में खुद को और स्कूली बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण शिविर में शिक्षकों को डिफेंस और सेफ्टी के बारे में भी बताया गया। और चलिए खबरों में यहाँ बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।